प्रिय प्रवचन राधे राधे। मैं आपके सामने श्री भगवत पुराण का तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा शांत प्राप्ति के लिए नारायण जी की स्तुति करना एवं नारायण जी का बारह अवतार धारण कर पृथ्वी को पाताल से लाना। तो मेरे प्रियजन, आज का प्रसंग प्रस्तुत करूँगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। राधे राधे। ओम गणाधिपते नमः। ओम सरस्वती देव्यो नमः। देव्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुब्रह्म वन्दे मोक्षमूलं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुवाक्यं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तदं ओम। मैत्री जी बोले, हे विदुर, जब स्वयंभू मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की इच्छा की और समय ब्रह्मा जी आदि पुरुष नारायण जी का स्मरण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से बिना किसी जीव का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। आप जिसके ऊपर अपनी कृपा रखते हैं वही अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकता है। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा पाकर जीव की रचना कर रहा हूँ, परंतु वे लोग किसी आधार के बिना किस प्रकार ठहर सकेंगे, यही चिंता मुझे सता रही है। अब आप मुझे जो आज्ञा दें मैं उसी के अनुसार कार्य करूँ। इस बार जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की उस समय नारायण जी ने ध्यान में दर्शन देकर इस तरह का, है ब्रह्मा, तुम चिंता मत करो, मैं अवतार धारण कर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी लाकर दूंगा। इतना कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और तत्परांत श्री हरि ने अपने मन में विचार किया कि हिरण्याक्ष तीर्थ जो था पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले गया है, अतः मुझे वहाँ से बाहर निकाल कर लाना चाहिए। ऐसे वैसे नारायण जी की लीला से ब्रह्मा जी को ठीक आई। तब उनकी नाक से दाहिनी सिर से मच्छर के समान एक छोटा सूकर प्राप्त उत्पन्न हुआ। क्षण भर में ही वह सूकर बढ़कर विशाल हो गया और हाथी के समान हो गए। भयानक शब्द से गर्जना करने लगा। उसे देखकर श्री ब्रह्मा जी अपने मन में सोच कर कि यह कैसा जीव है जो अतन भयभीत कर रहा है। तत्पश्चात उन्हें ज्ञान दृष्टि से पता चला कि नारायण जी ने मेरी प्रार्थना पर पृथ्वी को लाने के लिए यह स्वरूप धारण किया है। अन्यथा किसी जीव की ऐसी सामर्थ नहीं जो क्षण भर में विशाल स्वरूप धारण कर दे। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने बराह भगवान के श्री करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने बराह स्वरूप धारण कर अपने वचन को पूरा किया है, अतः आप परम सत्य है, धन्य है। ब्रह्मा जी के मुखारविंद के यह वचन ही बराह भगवान सूर्य के ऊपर से पानी में कूद पड़े और पाताल लोक में जा पहुँचे। जब वहाँ हिरणाक्ष देश दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने 52 करोड़ योजन लंबी पृथ्वी को जो वहीं रखी हुई थी अपने दांतों पर इस प्रकार उठा ली, जिस प्रकार हाथी अपने दांतों से कमल का फूल उठा लेता है। जिस समय वे पृथ्वी को उठाकर वहाँ से चले उसी समय मार्ग में हिरण्याक्ष देश से उनकी मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। जो अत्यंत बलवान था उससे युद्ध करने की शक्ति किसी और देवता में न थी। श्री बाराह भगवान ने देश का वध करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाला तो पृथ्वी को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका बराह भगवान के श्री करते हुए बोले, हे शरणागत प्रभु, जिस प्रकार आप पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल कर लाए हैं उसी तरह आप दया कर से पानी को उपस्थित कर दीजिए। तब सब जीव इस आनंद से निवास करते हुए हवन यौन आदि सुख प्राप्त कर सकेंगे। जिस समय बराह भगवान ने पृथ्वी को उस पृथ्वी के ऊपर रखा तो मिट्टी होकर गलने लगी। उस समय उन्होंने से अपनी को शक्ति देकर जल के ऊपर स्थित कर दिया और तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा पैदा हुए विशिष्ट अंग आदि श्रीहरि का ध्यान कीर्तन जीवन आदि रहने लगे।
तो ईश्वर की कृपा तभी होती है जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं। और आप जब ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ध्यान से प्रभु प्रेरणा देते हैं। और आप जब ध्यानस्थ हो जाते हैं, आत्मंथन करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक अपने आप स्वयं आत्मन से आप भजन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, ध्यान करने की प्रार्थना होती है, और जो आपके जो मनोरथ होते हैं वो सब पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सुबह 4 से 5, 6 के बीच में प्रभु का ध्यान रखना चाहिए, साधना करना चाहिए। साधना करने हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा तन शुद्ध होता है और भगवान के प्रति हमें प्रेम जागता है, और प्रेम जागता है तो भक्ति जागती है, और भक्ति जागती है तो प्रभु के दर्शन की इच्छा भी जागती है। जब आप ध्यानस्थ रहेंगे तो आपके अंतर मन में एक भगवान की प्रतिमूर्ति जागृत होती है। वही आत्मस्वरूप ईश्वर हैं जिसकी हम कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, वो साक्षात हमारे अंतर मन में बैठे हुए हैं। से आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। एकाग्र ध्यान साधना एकांत में ही की जाती है। आप जब भी आप एकांत में ध्यान करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, और आपके सारे मनोरथ प्रभु पूर्ण कर देते हैं। राधे राधे, कृष्ण कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तब आप सुनिएगा 14वां अध्याय, दैत्य के गर्भ में जय विजय की बात की कथा का वर्णन आपके सामने कहता हूँ। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्री से पूछा है, ऋषि श्रेष्ठ, हरनाथ और हरणाकस्म नाम के दैत्य को मारने के लिए श्री ब्रह्म ने स्वयं अवतार क्यों धारण किया, सो अवतार हराने की कृपा करें। यह सुनकर मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, हरनाथ और हरणाकस्म नाम के दैत्य वैकुंठ के द्वार पर जय विजय के अवतार थे, अतः उन्हें नारायण जी के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की दो पत्नियां थी, एक का नाम तिथि और दूसरे का आदित्य था। आदित्य के पुत्र देवता तथा आदित्य के पुत्र दैत्य हुए। जिस समय देवता इंद्रासन का उपभोग कर रहे थे, उस समय दैत्य ने अपने पुत्रों को राजगद्दी प्राप्त की कामना से कश्यप जी की अधिक सेवा करना आरंभ किया। वह चाहती थी कि कश्यप जी प्रसन्न होकर इससे कोई ऐसा बलवान पुत्र प्राप्त दे जो देवताओं से राजशील का स्वयं इंद्रासन का स्वामी बने। अतः एक दिन दीदी अपने पति को पसंद रखकर उनसे बोली, हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा है कि मेरे घर से ऐसे शूरवीर पुत्र पैदा हों जो युद्ध में आदित्य के पुत्र को परास्त कर सकें और इंद्रासन प्राप्त कर सकें। दीदी ने अपनी इच्छा बतलाई। विदुर जी आदित्यगण धरातम ज्ञानवान थे, अतः कश्यप जी हृदय में उनकी पराजय नहीं चाहते थे। परंतु दीति की सेवा से प्रसन्न होने का उन्होंने उसका पूर्ण मनोरथ होने का वरदान दे दिया। तत्पश्चात एक दिन जब दीति ऋतु स्नान से शुद्ध हुई, तब वह संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप पास पहुँच कर इस प्रकार कहने लगे, हे देव, मेरे शोध आदित्य के पुत्र स्वयं इंद्रासन से भोग रहे मेरे हृदय को दुख पहुँचाते रहते हैं। उनका उत्कर्ष मुझसे नहीं सहा जाता, तो आप कृपा कर मेरी चिंता दूंगी। दीति के वजह सुनकर मरीज के पुत्र कश्यप ने इस प्रकार, है दीति, मैं इस समय तेरे साथ मैं तुम नहीं कर सकता, क्योंकि सायंकाल में 4 घड़ी रात बीतने तक और प्रातःकाल से पूर्व 4 घड़ी रहने तक के समय प्रभु परमात्मा का स्मरण करने का है। अतः इस समय प्राणी को अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय से श्री पार्वती वृषभ पर सवार होकर जगत में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। इसलिए इन समय में मनुष्य को परमात्मा की भजन तथा ध्यान के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हे दीति, इसलिए तू 4 घड़ी तक शांति ग्रहण कर, जिससे नारायण जी के भजन का समय व्यतीत हो जाए। इसके साथ में तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। कामदेव के मद में मदमाती हुई दीति कश्यप जी समझाने पर वो नहीं मानी और वह लज्जा को त्याग कर कश्यप जी की वस्त्र पकड़कर हट पकड़ उठी। तब कश्यप जी ने विवश होकर इसकी इच्छा पूरी की। तत्परांत उन्होंने दीति कहा, हे दीति, इस समय तूने जो अधर्म
किया है। इस अपराध के कारण ब्राह्मण, ऋषि मुनि एवं समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाले 2 पुत्र तेरे गर्भ से जन्म होंगे। उन्होंने कोई भी देवता, देव अथवा मनुष्य युद्ध में नहीं जीत सकेगा। तथा नारायण जी स्वयं अवतार धारण करके उनका संहार करेंगे। कश्यप जी के वचन सुनकर दीदी अत्यंत उदास हो गई। तत्पश्चात वह हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मेरी इच्छा तो केवल इतनी थी कि मेरे पूर्व देवताओं को जीत कर इंद्रपुरी की रात का सुख भोग करें। मैं ऐसे अधर्मी पुत्रों को लेकर क्या करूँगा। दीदी के यह सब सुनकर तदव से अत्यंत उदास देखकर कहा, कश्यप जी ने कहा, हे दीदी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, जब तूने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैं वरदान देता हूँ, तेरा एक पौत्र परम भक्त ज्ञानी तपस्वी होगा। उसका नाम का स्मरण करके सारे जीव सागर से पार उतर जाएंगे। कभी देवता देव आदि उनके गुण गाएंगे। नारद जी उसकी प्रशंसा इंद्र की सभा में करेंगे। तथा स्वयं नारायण जी अवतार धारण करके उसकी रक्षा करेंगे। कश्यप जी की यह वचन सुनकर दीदी को हृदय से संतोष हुआ। राधे 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 रमणी हरि गोपालु हरे हरे। राधे रमणी हरि गोपालु हरे हरे। राधे रमणी हरि गोपालु हरे हरे। राधे राधे रमणी हरि गोपालु हरे हरे। हरे 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 हरे। राधे रमणी हरि गोपालु हरे हरे। गोपाल हरे हरे कृष्ण हरे हरे। गोपाल हरे हरे कृष्ण हरे हरे। गोविंद हरे हरे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही कि बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जिस जल में कमल का फूल रहे। मैं सब गुण दोष समर्पित होकर तारे भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का जन्म मिले तो तब चरण तो जब मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजा का एक रग रग करता हो तार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं उसका भाव में कर्म करूं। फिर अंत समय जब प्राण तजूं, फिर अंत समय जब प्राण तजूं। निराकार साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में बस भेद यही है, नर हूँ मैं नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। संसार मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार है तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीभजमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण नारायण।